नमस्कार आप सभी दोस्तों को और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल चंचलाज होम लाइफ में। घर के कामों में से एक काम कपड़ों को संभालना सच कहे तो एक बड़ा काम होता है, एक तरह का टास्क ही होता है। रोज रोज रूटीन के जो कपड़े होते हैं सो तो है ही, थोड़ा सा अगर कहीं आना जाना हो, पूजा पाठ हो, फंक्शन हो, सीजन चेंज हो तो कपड़ों का काम और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो घर में अलग अलग कपड़े होते हैं सो अलग कपड़ों के ऊपर बहुत काम होता है और कपड़े यूज करने में जितना अच्छा लगता है हमें केयर भी उनकी इतनी ही करनी होती है। और मेरे घर में भी हम 5 लोग हैं तो आप समझ सकते हैं कि मेरे घर में भी कितने सारे कपड़े होते होंगे। मैं अपने घर के कपड़ों को किस तरह से संभालती हूँ, किस तरह से केयर करती हूँ, यही आप सबसे शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि घर में बहुत सारे कपड़े होते हैं लेकिन कहीं जाना होता है तो हमें फिर से कपड़े की जरूरत महसूस होती है और हम फिर से कपड़ा खरीद लेते हैं। और गर्मी का सीजन है तो गर्मी के हिसाब से कपड़ा चाहिए। और जब भी मैं कोई नए कपड़े लेकर आती हूँ तो उसको धोकर पहनना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि कपड़े के साथ वैसे भी कई तरह की बातें होती है और धो के पहनने से थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट लगता है, फ्रेश लगता है, कपड़े भी हल्के लगते हैं। तौलिए को डाल देते हैं मशीन में, लेकिन बाकी कपड़ों को हम हाथ से धोएंगे। और इससे पहले से भी हमने एक बाल्टी यहाँ पर कपड़े डुबो रखे हैं तो पहले तो इसको निकालना होगा। और मेरे जितने भी कपड़े हैं सभी को मैं हैंड वॉश ही करती हूँ। अगर एक दो कपड़े को छोड़ दें जो कि बिल्कुल पुराने हो गए हैं, रफ टफ हो गए हैं, उनको ही मशीन में धुलती हूँ। और खास करके सलवार सूट तो बिल्कुल भी नहीं। और कोई एक दिन ऐसा हो जाता है जिस दिन की कपड़े बहुत अधिक निकलते हैं, कपड़े धुलने का जो है काम ज़्यादा होता है, एक तरह से कपड़ा डे हो जाता है, तो उस दिन मैं एक और एक्स्ट्रा काम क्या कर लेती हूँ, जो पोछे वगैरह होता है या पौधान वगैरह होता है तो जो सर्फ पानी बचते हैं या कपड़े धोने में भी बहुत ज़्यादा पानी यूज होता है, उसी पानी को यूज करके, उसी सर्फ पानी को यूज करके मैं पोछे पौधान वगैरह को भी साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये पॉइंट भी अच्छा लगता है, एक तरह से सर्फ की भी बचत हो जाती है, पानी की भी बचत हो जाती है। और ये जो मेरी वाइट वाली कुर्ती है इसमें हमेशा तो नहीं लेकिन बीच बीच में नील डालती हूँ। और कॉटन की कुर्ती है तो बराबर धोने से थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है, तो बीच बीच में इसमें कड़ापन भी थोड़ा सा देना पड़ता है। नील के साथ ही मैं रिवाइव डाल रही हूँ। रिवाइव जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है कॉटन के कपड़े के लिए। और रिवाइव जो है मैं दोनों ही यूज करती हूँ, लिक्विड और पाउडर, दोनों के ही रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छे से झाड़ कर सुखा देना होता है, उसके बाद तो कपड़े में जान आ जाता है, बिल्कुल कपड़ा फिर से नया जैसा हो जाता है। इसके बाद हमें इन नए कपड़ों को धोना है, तो इसमें जो है कई अलग अलग कलर के कपड़े हैं तो एक साथ तो हम नहीं धो सकते। हालांकि पता है इन कपड़ों का कलर जाने वाला नहीं है, लेकिन फर्स्ट बार धो रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है। और सबसे पहले हमने लाइट कलर के कपड़े को डाला है, तो एक टब पानी हमने ले लिया है और इजी लिक्विड इसमें डाल लिया है। लेकिन कपड़ों को जो है एक एक दो दो करके जो है बारी बारी से डाल कर जो है 1 मिनट हम होल्ड करेंगे। और 1-2 मिनट होल्ड करके जो है सभी कपड़ों को हमने चेक कर लिया, कलर तो किसी भी कपड़े का नहीं गया। और कपड़े तो हम सब रोज ही धोते हैं, लेकिन जब नए कपड़े को धोते हैं तो काफी अच्छा फील होता है धोने में, ना मैल निकलता है, ना रगड़ना पड़ता है, बहुत आराम से धुल जाते हैं और बिल्कुल चमचमाता हुआ दिखता है, तो अच्छा लगता है। और जब तक कि कपड़े नए होते हैं तो ज्यादातर हैंड वॉश ही होता है। और इस तरह से बारी बारी करके हमने सभी कपड़ों को बहुत अच्छे से धो लिया। और कपड़े धोने के लिए मेरे यहाँ जो है सबसे ज्यादा ये इजी लिक्विड ही यूज होता है। हमें से कईयों को लगता है कि ये तो वुलन कपड़े के लिए है, तो ऐसा नहीं है, ये वुलन के अलावा सभी कपड़ों में सूटेबल है और इससे कपड़े धोने से कोई नुकसान नहीं है। इसमें सोडा नहीं है, तो ये कई तरह से कपड़ों को जो है सेव करता है। विंटर वेयर क्लोथ्स के लिए तो है ही, बाकी घर में जितने भी नाजुक कपड़े हैं, जॉर्जेट है, सिल्क है, जो कि हैंड वॉशेबल है, वो सारे कपड़े हम इसमें धुल सकते हैं। और दूसरा डिटर्जेंट जो यूज हो रहा है कंटिन्यू मेरे यहाँ वो है सर्फ एक्सेल मैटिक। ये भी लिक्विड और पाउडर दोनों ही आता है और ये टॉप लोड मशीन के लिए है खास करके। और मेरे पास भी टॉप लोड मशीन है और ये टॉप लोड मशीन के लिए बना है, तो ऐसा नहीं है कि इससे हम हैंड वॉश नहीं कर सकते। बाल्टी में भी जो है डालकर कपड़े हम हैंड वॉश कर सकते हैं। है तो ये कपड़े धोने के लिए ही, और बल्कि लिक्विड वाला तो ज्यादा मेरा बाल्टी में यूज होता है क्योंकि शर्ट पैंट वगैरह धोना होता है। और अभी तो गर्मी का सीजन है तो कपड़े धोना सुखाना ईजी हो जाता है सर्दियों के मुकाबले। और ये जो जैकेट है सर्दी में ही यूज होता है, इजीली मशीन वॉश हो जाता है इस तरह का जैकेट। लेकिन जैकेट के साथ मैंने देखा है बहुत जल्दी 2-4 बार में तो नहीं
नहीं, लेकिन बार बार मशीन में धोने से कुछ समय के बाद ही जैकेट में जो है जैकेट का कॉलर, बाजू के बॉर्डर, जेब घिस जाते हैं और कभी कभी तो चैन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, चैन टूट भी जाता है, फिर वो जल्दी ही आउट हो जाता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। एक गृहिणी होने के नाते हमारी जो सोच होती है कि चीजें अधिक दिन तक चलें, चीजें सेफ रहें, तो उलन कपड़ों के अलावा कुछ कुछ जैकेट्स हैं जो कि हैंड वॉश करती हूँ और कुछ कुछ ड्राई क्लीन के लिए जाता है। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जिन कपड़ों को मैं हैंड वॉश कर सकती हूँ उन्हें हैंड वॉश करूँ, और हैंड वॉश से जो है कपड़ों की रौनक बनी रहती है। साफ तो बहुत अच्छा होता है मशीन में, नो डाउट। और यहाँ पर वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो रही है, लेकिन वीडियो में बने रहिए अंत तक, 2-4 पॉइंट्स की बातें जरूर निकल कर आएगा इस वीडियो से हम गृहिणियों के लिए। ड्राई क्लीन में जाने वाले कपड़ों में से एक ये कंबल है, जिसको कि शुरू में मैंने 1-2 बार इसको हैंड वॉश किया था। काफी मेहनत लगती है इसमें और थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको धोना सुखाना। इस कंबल का साइज ऐसा है कि ये मशीन में भी नहीं आता, तो अब जो है हर बार यूज होने के बाद ये ड्राई क्लीन में ही जाता है। यहाँ पर थोड़े से पैसे ज़रूर लग जाते हैं, लेकिन जब कपड़ा ड्राई क्लीन होके आता है तो देखकर मन जो है खुश हो जाता है। इतने अच्छे से साफ करके देते हैं और पैकेजिंग करके इतने बढ़िया से देते हैं कि किसी भी कोने में हम इसको इजीली रख दें, नो टेंशन, लंबे टाइम तक जो है बिल्कुल सेफ रहता है कपड़ा। और बाकी के जितने भी कंबल हैं घर में, मशीन वॉश होता है, सभी मशीन में आ जाता है और इजीली वॉश हो जाता है और इजी लिक्विड से ही वॉश होता है। वैसे तो ठंडे पानी से ही धोती हूँ, लेकिन लंबे टाइम तक रखना है और जर्म फ्री रखना है तो कभी कभी हल्के गुनगुने पानी से भी वॉश करती हूँ, और के लिए गीजर में गर्म पानी करके बाल्टी से डालती हूँ। मशीन में मेरा गर्म पानी का सिस्टम नहीं है, पानी में पहले ही लिक्विड डाल दिया है मैंने। और ये वाली का कलर भी जो है वाइट है, तो इसलिए गुनगुने पानी से थोड़ा सफाई कर देती हूँ ताकि अच्छे से जो है जो भी गंदगी वो निकल जाए। बाकियों को मैंने ठंडे पानी से ही धोया है। और इस तरह का जो भी कंबल है घर में वो सारा मशीन वॉश होता है। इसमें से अभी तक तो कोई भी खराब नहीं हुआ है, बस ये एक कंबल है जो कि किनारे से तो इसकी जो है किनारी पट्टी थोड़ी सी खुल गई है, तो अभी तो फिलहाल इसको ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं, जब यूज करना होगा तभी इसका मरम्मत करेंगे। और दूसरा ड्राई क्लीन में जाने वाला कपड़ा ये कोट पैंट्स हैं, कुछ शर्ट पैंट भी हैं और कुछ जैकेट्स हैं। और कपड़ों की सफाई तो हम रोज रोज करते ही हैं, लेकिन जहाँ हम कपड़े रखते हैं उस जगह को भी हमें समय समय पर सफाई करनी होती है। तो जब भी सीजन एंड होता है, कपड़े चेंज होते हैं, तो उसी समय जो है अलमीरे की भी सफाई हो जाती है। अलमीरा को कितना भी बंद रखे, कुछ दिन के बाद जो है, एक टाइम के बाद में अलमीरे के अंदर भी थोड़े बहुत जो है धूल डस्ट जम जाते हैं और दिनों दिन कपड़ों की संख्या तो बढ़ ही जाती है और सबका ऑर्गेनाइज करने का अपना अपना तरीका है। तो ये जो बम्बू का स्टैंड है, इसको मैंने बहुत पहले खरीदा था और बहुत संभाल के रखा है और अभी तक ये ठीक ठाक चल रहा है। तो इसको हमने रख दिया है और इसमें पेपर बिछा दिए और इस तरह से बच्चों के कपड़े रख दिए हैं। ये जगह और भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सकती है, लेकिन मेरे पास जो है फिलहाल यही व्यवस्था थी, तो मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। और जब विंटर सीजन आता है तो घर में गर्म कपड़ों का ढेर लग जाता है, उस समय जो कपड़े खूब सारे यूज होते हैं और धोना सुखाना उतना ही मुश्किल काम होता है। घर में वॉशिंग मशीन है तो कपड़ों को धोने सुखाने में काफ़ी सहूलियत हो जाती है। विंटर सीजन में हम कई अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं और उस समय कपड़ा पहनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही 2-3 महीनों के बाद सीजन एंड होता है तो फिर कपड़ों को रखना भी एक टास्क ही होता है। इतने सारे कपड़ों को अच्छे से धोना, सुखाना, फोल्ड करना, रखना, कपड़ा को कहाँ रखे, कैसे रखे कि नेक्स्ट टाइम हमें जो है जब जो कपड़े चाहिए हमें इजीली मिले, सेफ मिले। तो जिस तरह से कपड़े अलग अलग टाइप के होते हैं, हमें उन कपड़ों को वैसे ही अलग अलग करके रखना होता है। कपड़े को अगर संभाल के हम रखते हैं अच्छे से तो कपड़े काफ़ी बढ़िया रहता है और कई साल तक जो है अच्छे से चलता है। कपड़ों को अगर हम सही तरीके से रखते हैं तो टाइम पर हमें जो है कपड़े को निकालने में बहुत आसानी होती है। जैकेट्स वगैरह तो ड्राई क्लीन के लिए चले जाते हैं तो वो अच्छे से धुलकर पैक होकर आता है, उसको रखने में हमें इजी होता है। लेकिन बाकी घर में जितने कपड़े होते हैं उन सबको जो है हमें धोना, सुखाना, फिर अच्छे से फोल्ड करना, कैटेगरी वाइज करना, तो फिर उसको अलग अलग पैक करना। कपड़ों के लिए हमने कोई खास स्पेशल ऑर्गेनाइजर नहीं रखा है, जुगाड़ू आइडिया के साथ ही इन कपड़ों को मैं रखने वाली हूँ।
कुछ महीनों पहले मेरे यहाँ तकिया धो आया था, तो इसका कवर जो है अच्छा है, तो इसको हमने संभाल कर रख लिया था। और अभी जो है कपड़ों को रखने में मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। 2 कवर हैं, तो दोनों को अलग अलग कपड़ों को रखने में यूज़ कर रही हूँ। एक में हुडीज़ वगैरह को रखूँगी और दूसरे में जो है वुलन्स के जो भी स्वेटर वगैरह हैं उन सबको रखूँगी। और जितने भी इनर वियर्स हैं इन सबको रखने के लिए मैंने एक ओल्ड दुपट्टा लिया है। दुपट्टे को हमने डबल करके फोल्ड कर लिया है। इसको अच्छे से बांध के इसका गठरी बनाकर रख दूंगी। कपड़े बहुत अच्छे से सेफ रहेंगे। और कभी बेडशीट आया था, इसमें हमने जो है ट्रैक सूट को पैक किया है। और ये थोड़े से जुगाड़ू आइडिया से देखिए इतने सारे कपड़े कितने अच्छे से पैक्ड हो गए। सारे कपड़ों को हमने बहुत अच्छे से पैक कर लिया। अब इसको हमें रखने में कितनी आसानी होगी, कहीं भी हम उठाकर इसको इजीली रख देंगे और जब भी निकालना होगा इजीली निकाल सकते हैं। हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं और थोड़ा सा ट्रिक लगा लेते हैं, हमारा काम देखिए कितना आसान हो जाता है। जैकेट्स जो कि ड्राई क्लीन से आया है वो सारे तो बहुत अच्छे से पैक्ड हैं, लेकिन बाकी के कुछ जैकेट्स हैं जिसको कि हमने हैंड वॉश कर रखा है, तो उनको तो हमें खुद ही पैक करना होगा। और ये भी पैकेट्स जो है जिप लगी हुई है, अच्छा सा पैकेट है। इसमें भी जो है बेडशीट आया था, तो इसमें जो है 2 जैकेट्स हमारे जो है पैक्ड हो गए। इसके बाद साड़ियों के पैकेट्स होते हैं, तो उसमें भी मैं 1-2 जैकेट्स को जो है अरेंज कर रही हूँ। और लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो इसमें हमने टेप लगा दिया। यहाँ पर जैकेट्स का भी काम हो गया। इसके बाद मेरे 2-4 कुछ कपड़े रह गए थे, जिसमें कि वुलन का स्टोल है, स्वेटर है और गर्म सूट है, तो इसको भी मैं इसी तरह से पैक कर लेती हूँ। और इस तरह से यहाँ पर भी हमने कपड़ों को पैक कर लिया। और अब बारी है इनको रखने का, तो किस तरह से मैंने कपड़ों को रखा है वो भी आपको दिखा देती हूँ। कई बार हम लोग कपड़ों को धोने को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मल से कपड़े को भी हम लोग कभी कभी ड्राई क्लीन में दे देते हैं, जो कि हैंड वॉशेबल होता है, घर में हम इजीली धो सकते हैं। और 1-2 बार ऐसा भी होता है कि जो कपड़े ड्राई क्लीन में जाने चाहिए हम लोग एक्साइटेड होकर या बिना समझे जो है घर में धो देते हैं, जबकि दोनों ही मामले में जो है गलती होता है। जैसे ये कुर्ता पैजामा यूज करने के बाद घर में सबका कहना था कि इसे ड्राई क्लीन के लिए दे दो। और कौन सा कपड़ा है एक्यूरेट हमें नहीं पता, आप लोग पहचान पा रहे हैं तो जरूर बताइएगा इस कपड़े का नाम। लुक वाइज जो है सिल्क जैसा दिखता है, पर सिल्क का कपड़ा है नहीं। मुझे कहीं से भी ये कपड़ा नहीं लग रहा था कि ड्राई क्लीन में देना चाहिए। फिर मैंने एक मग में पानी लिया और साथ में कुछ बूंद इजी लिक्विड डालकर कुर्ते के किनारे को डालकर देखा रगड़ कर कि कोई कलर वगैरह तो नहीं निकल रहा है। हमने पहले इसे चेक किया। इसके बाद मैंने सभी कपड़ों को एक साथ टब में इजी लिक्विड के साथ में कुछ देर के लिए भिगो दिया और अच्छे से जो है कुछ देर बाद हाथ से रगड़ रगड़ कर सारे कपड़ों को धो लिया। और धोने के बाद जो है कपड़े बहुत अच्छे से साफ हो गए, धुल गए, कहीं से भी कोई सिकुड़न नहीं, कुछ नहीं, कोई खिंचाव नहीं। जब हमने कपड़े को धोया तो फिर मन थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि चलो अच्छा काम हुआ। कपड़ों को हमने अच्छे से झाड़ कर सुखा भी लिया। तो पहले तो मैं घर के सारे कपड़ों को घर में प्रेस कर लेती थी, लेकिन अब जो है एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम हो गया है, तो मैं जो है सिर्फ अपने कपड़ों को ही कभी कभार जो है बच्चों के कपड़ों को प्रेस कर देती हूँ। बाकी अपने सभी कपड़े मैं खुद से प्रेस करती हूँ। और कपड़े जब तक प्रेस के लिए नहीं जाते हैं तब भी हमें जो है कपड़ों को बहुत अच्छे से फोल्ड करके रखना चाहिए। और जब कपड़ा प्रेस होकर आया तो देखकर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा, तो जब हम खरीद कर लेकर आए थे तब भी शायद नहीं लग रहा था। कपड़ा इतना शाइन कर रहा था, इतना सॉलिड लग रहा था, कपड़े में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई। तो इस तरह से हमने हैंड वॉश किया घर में, और ड्राई क्लीन में भेजने से भी हम बच गए। और इस तरह से जो है ड्राई क्लीन में अगर हम भेजते इस कपड़े को तो पैसा और समय दोनों ही वेस्ट होता। तो इस तरह से हमने जो है इस कपड़े को जो है घर में ही धोना शुरू किया और कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। और ये कन्फ्यूजन कई बार क्यों होता है, तो इन कपड़ों में जो है जितने भी कपड़े हैं सभी में ये टैग लगा हुआ है कि नो गारंटी फॉर कलर्स एंड जरी, ड्राई क्लीन ओनली, यूज वार्म आयरन। तो इसलिए फर्स्ट बार कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन ऐसा जो है सभी कपड़ों में लिखा होता है और ज़रूरी नहीं कि वो कपड़े जो है धोने से ख़राब ही हो जाए। अगर हम कपड़ों की पहचान कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो इजीली हम हैंड वॉश कर सकते हैं घर में। लेकिन अच्छे कपड़ों के साथ में ऐसा ट्राई नहीं करना है, मैं भी नहीं करती हूँ। जो फैंसी कपड़े हैं या महंगे हैं या वर्क वाले हैं, जो ड्राई क्लीन में जाना है स्पेशली, तो उनको ड्राई क्लीन में ही भेजती हूँ। तो घर में कपड़ों के पीछे भी माथापच्ची होती है। आप सबको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।